इस वीडियो में हम ax प्लस बी की होल पावर -1 का n वां अवकल गुणांक को समझेंगे, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की होल पावर -1 का। सबसे पहले हम y बराबर ax प्लस बी की होल पावर -1। अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y1 बराबर हमें प्राप्त होगा। सबसे पहले इसकी घात -1 है तो आगे -1 आएगा इंटू ax प्लस बी की होल पावर। हम देखते हैं यहाँ पर -1 है तो इसमें से एक कम होगा, यानी -1 और -1 एक कम हुआ। इंटू में आएगा इसका ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो a इंटू x का 1 हो जाएगा तो a इंटू 1 आएगा प्लस b का 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें y1 बराबर -1 इंटू ax प्लस बी की होल पावर -2 इंटू a इंटू 1 a हो जाएगा प्लस 0 इंटू a होगा। इस प्रकार हमें y1 बराबर -1 इंटू ax प्लस बी की होल पावर -2 इंटू a प्राप्त हुआ। अब हम इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन और करेंगे, यानी x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन और करेंगे, यानी y2 बराबर हमें मिलेगा, ये -1 था यहाँ पर तो -1, इसकी पावर -2 है तो यहाँ पर -2 आएगी। अब इसका ax प्लस b की होल पावर, इसमें से एक कम होगी तो -2 में से एक कम करेंगे तो -3 आएगा। और जब हम इसका ax प्लस बी का अवकलन करेंगे तो a इंटू एक्स का 1 हो जाएगा तो a इंटू 1 आएगा प्लस b का 0 हो जाएगा तो यहाँ से a प्राप्त होगा, और यहाँ का a है तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें y2 बराबर -1 इंटू -2 इंटू ax प्लस बी की होल पावर -3 इंटू a स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब हम इसका x के सापेक्ष यानी x के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन और करेंगे, तो y3 बराबर हमें मिलेगा, ये -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे ये, और ये इसकी पावर -3 है तो -3 लिखेंगे। अब इसके बाद ax प्लस b की होल पावर होगी -4, क्योंकि -3 में से एक कम करेंगे तो -4 आएगा। अब इसके बाद इसका ax प्लस बी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का 1 होगा, a इंटू 1 प्लस b का 0 होगा तो a इंटू 1 प्लस 0 आएगा, यानी a मिलेगा। तो a का जब a स्क्वायर में गुणा होगा तो a क्यूब आएगा। इस प्रकार हमें y3 बराबर -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू ax प्लस b की होल पावर -4 इंटू a क्यूब मिलेगा। हम y3 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हम देखते ये इसमें माइनस है तो -1 की पावर हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 बार अवकलन किया तो 3 बार माइनस आया, यहाँ पर 3 बार माइनस है तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं ये 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 फैक्टोरियल है, क्योंकि 3n इंटू n-1 इंटू n-2 होगा, तो इसे हम 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। और ये जो ax प्लस b की पावर -4 है, इसे हम बट्टे में लिख देंगे ax प्लस b की होल पावर 4 इंटू a क्यूब है तो a क्यूब लिख देंगे। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम जब इसका और अवकलन करते जाएंगे, बार बार अवकलन करेंगे, तो हमने मान लिया हमने इसका अवकलन n बार किया तो yn बराबर, हम देखते हैं जब हमने इसका 3 बार अवकलन किया तो -1 की पावर 3 आया,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1 की पावर n, क्योंकि यहाँ पर हमने n बार अपकलन करना है। और यहाँ पर 3 है तो 3 फैक्टोरियल आया, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल लिख देंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे a की पावर 3 है, 3 बार अपकलन किया तो a की पावर n लिख देंगे। अब बटे में लिखेंगे, यहाँ पर इसे ax प्लस b की होल पावर 4 है, यानी इससे 3 से 1 ज़्यादा, तो हम भी यहाँ पर ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 3 प्लस 1 इसे लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर n प्लस 1 आएगा। यानी yn बराबर हमें -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर n अपॉन ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1 मिलेगा। इसे हम फिर से एक बार समझेंगे। माना y बराबर ax प्लस b की होल पावर -1। अब हम इसका एक बार अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, यानी x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये जो पावर है ये इंटू में आएगी, यानी -1 इंटू ax प्लस b की होल पावर। इसमें से घात एक कम होती है तो -1 होगा इंटू, अब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन होता है a इंटू 1 प्लस 0, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो a इंटू 1 आया प्लस 0, तो y1 बराबर हमें -1 इंटू ax प्लस b की होल पावर -2 इंटू a मिलेगा। अब इसका y1 का x के रिस्पेक्ट में, यानी x के सापेक्ष एक बार और अपकलन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y2 बराबर हमें ये -1 था और ये इसकी पावर -2 थी, तो ये इंटू में -2 आ जाएगा। अब ax प्लस b की होल पावर -3 होगी, -2 में से -1 करेंगे तो -3 आएगी पावर। अब इसका यहाँ से इसका ax प्लस b का जो डिफरेंशिएशन होगा वो a होगा, तो a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर आएगा। अब इसी का हम y2 का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y3 बराबर हमें मिलेगा -1 -2 था और इसकी पावर -3 थी, तो ये भी इंटू में आ जाएगी, इंटू ax प्लस b की होल पावर -4 आ जाएगी, क्योंकि -3 में से -1 करेंगे, और इंटू में ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a होगा, तो a स्क्वायर में a का गुणा होगा तो a क्यूब आएगा। तो इस प्रकार हमें y3 बराबर -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू ax प्लस b की होल पावर -4 इंटू a क्यूब मिलेगा। अब इसके बाद हमें y3 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यदि हम -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर से हम देख सकते हैं माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आएगा। उसके बाद तो यहाँ पर -1 का क्यूब आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं माइनस ये बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और हम जानते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 ये 3 फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। इसके बाद ये जो ax प्लस b की होल पावर -4 है इसे हम बट्टे में लिख देंगे ax प्लस b का होल पावर 4। यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर पावर प्लस में आ जाएगी क्योंकि बट्टे में हो गया। अब इसके बाद a क्यूब था तो a क्यूब को लिख देंगे। अब इसे अब y का जब हम n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें ये मिलेगा -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर n बटे ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1। ये हम देखते हैं, ये हमने ऐसे निकाला कि जब हमने y का 3 बार डिफरेंशिएशन किया तो इसकी घात -1 की पावर 3 आई, तो यहाँ पर हमने -1 की पावर n ले ली क्योंकि n बार डिफरेंशिएशन किया। अब हम देखते हैं कि 3 बार जब अपकलन किया तो 3 फैक्टोरियल आया था, तो यहाँ पर हमने n बार अपकलन किया तो n फैक्टोरियल ले लिया। अब इसके बाद 3 बार अपकलन किया था तो a क्यूब आया था, तो n बार अपकलन किया तो a की पावर n आ गए। और बटे में
बट्टे में हम देखते हैं कि जब 3 बार अवकलन किया तो ax प्लस बी की होल पावर 4 आया, यानी 3 से 1 अधिक, यानी 3 + 1। तो यहाँ पर हम जब n बार अवकलन करेंगे तो ax प्लस बी की होल पावर n + 1 आएगी। इस प्रकार हमने yn बराबर ज्ञात किया -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर n अपॉन ax प्लस बी की होल पावर n + 1। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर n अपॉन ax प्लस b की होल पावर n + 1। यही था ax प्लस b की होल पावर -1 का nth डेरिवेटिव, यानी -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर n अपॉन ax प्लस b की होल पावर n + 1।